काला त्योहार। एक बार की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ रही थी। सभी लोग अपने घर सजाने में व्यस्त थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर 100 साल बाद एक प्राचीन राक्षस जागता है और गांव में तबाही मचाता है। लेकिन नई पीढ़ी ने इसे बस एक कहानी मान लिया था। रामू काका गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे। वह हमेशा कहते थे कि उन्होंने बचपन में इस राक्षस की कहानियां सुनी थीं। उनकी उम्र अब 80 साल थी, पर वह अब भी चुस्त दुरुस्त थे। उनकी कमजोरी यह थी कि उन्हें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं होता था। सीमा एक निडर लड़की थी। उसकी उम्र 25 साल थी और वह गांव की सबसे समझदार और तेज लड़की मानी जाती थी। उसकी ताकत उसकी बहादुरी थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह अकेले ही सब कुछ करना चाहती थी। राहुल सीमा का दोस्त था। वह गांव का सबसे होशियार लड़का था। उसकी उम्र 27 साल थी और वह विज्ञान में रुचि रखता था। उसकी ताकत उसकी वैज्ञानिक सोच थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह बहुत जल्दी डर जाता था। दिवाली के दिन गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे पटाखे जला रहे थे, महिलाएं मिठाइयां बना रही थीं और सभी लोग रात की तैयारियों में जुटे थे। अचानक गांव के एक कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि एक आदमी अजीब तरीके से मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर भयानक डर था। रामू काका ने यह देखते ही चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था वह राक्षस जाग गया है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे बस एक दुर्घटना माना। सीमा और राहुल ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने रामू काका से जाकर सारी जानकारी ली। रामू काका ने उन्हें बताया कि इस राक्षस को हराने के लिए एक पुराना मंत्र है, जिसे गांव के मंदिर में रखा गया है। सीमा और राहुल ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वह मंत्र मिल गया। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, सीमा और राहुल ने गांव के बीचों बीच एक यज्ञ किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक भयानक आवाज गूंज उठी। राक्षस प्रकट हो चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से ही डर का माहौल बन गया था। सीमा ने बहादुरी से मंत्र पढ़ा और राहुल ने यज्ञ की अग्नि को तेज किया। राक्षस चीखते हुए गायब हो गया। सभी लोग बाहर आकर देख रहे थे कि क्या हुआ। राक्षस तो गायब हो गया, लेकिन उसका डर सबके दिलों में बना रहा। किसी को समझ नहीं आया कि वह सच में गया या फिर वापस आ सकता है। रामू काका ने सीमा और राहुल की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन वह भी सोच में पड़ गए कि क्या सच में राक्षस पूरी तरह से चला गया या फिर 100 साल बाद फिर लौटेगा। गांव में अब भी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन एक डर के साथ। क्या अगली दिवाली फिर वही डर लेकर आएगी? यह सोचकर ही गांव के लोग सहम जाते हैं।